हेलो डियर, वेलकम टू KSL कैंपस। तो चलिए इस लेक्चर में हम स्टडी करते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन में आपको, जैसा कि आपने 12th में पढ़ रखा है, तो ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए बॉडी या फिर टू बॉडीज। तो अगर इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स होता है फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम dt। तो अगर इसको स्टडी करना है तो मैं एक कंसिडर करता हूँ एक कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एलिमेंट ऑफ मास m1 एट इनिशियल वेलोसिटी v1, मतलब v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो है कि कोई दूसरा यहाँ पे बॉडी है, इससे टकराने के बाद इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज हो जाती है इस डायरेक्शन में, और ये फाइनली वेलोसिटी v2 से मूव करने लगता है और मास इसका m2 है। अब आप बोलोगे कि मास तो चेंज होता नहीं, m1 और m2 कैसे आपने कर दिया सेमी पार्टिकल के लिए। तो अगर मास चेंज बोल रखा है तो चेंज लिखो, यहाँ 5 kg दे रखा है, यहाँ 4 kg लिख रखा है, जो कि प्रैक्टिकली आप देखते हुए कि कुछ ना कुछ मास चेंज हो जाता है। तो दे रखा है तो वो लिखो, नहीं दे रखा है तो आप सिंपल m1 इज इक्वल टू m2 लिख दो, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 यूज़ करो कहीं भी फॉर्मूला में, तो आपका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे m1 मान रखा हूँ, यहाँ पे m2 मान रखा हूँ, सो दैट कि आपको फाइनल और इनिशियल मास का वैल्यू पता चल सके। अब बस यही है। तो यहाँ पे जो हम मास का यूज़ कर रहे हैं, m डॉट का यूज़ कर रहे हैं, मतलब मास पर यूनिट टाइम। जैसा कि तो मास पर यूनिट टाइम होता क्या है, ये होता है ρ/v मतलब कि एरिया इनटू, और वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है आपका डिस्चार्ज, दैट इज m डॉट इज इक्वल टू ρ/q। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि आगे यूज करूँगा मैं m डॉट इज इक्वल टू ρ/q, तो आप कंफ्यूज ना होना कि क्यों यूज हो रहा है। ओके, नाउ अब जो आपका है कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम, मतलब स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स लगता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो आप देखते हुए क्रिकेट खेलने के टाइम पे जो क्रिकेटर होता है, जो कि कैच जब पकड़ता है, बॉल आता है, तो उसके हैंड पे जो बॉल आया तो वहाँ पे कितना टाइम के लिए आता है, फॉर स्मॉल टाइम dt, फोर्स सेफ लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्पल्स आपका लगता है उसके हाथ पे, तो वो करता क्या है कि यही dt टाइम को बढ़ाता है। किस लिए बढ़ाता है, अगर आपको पता है इम्पल्स क्या होगा, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, फोर्स फॉर स्मॉल टाइम, तो वो अपने हाथ पे, उसके हाथ पे फोर्स कम लगे उसके लिए क्या करेगा, dt को इंक्रीज करता है, मतलब टाइम को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, हाथ को लोअर करके कैच लेता है, मतलब हाथ को कुछ नीचे की तरफ खींचता है और कैच लेता है। तो क्या करता है, बॉल के कांटेक्ट में हाथ आया तो उसके साथ हाथ को नीचे खींचता है, मतलब टाइम को बढ़ाता है, dt को बढ़ाता है, सो दैट फोर्स कम हो जाए, क्योंकि इम्पल्स तो फाइनली कांस्टेंट ही है ना। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट है कि उसके हाथ पे फोर्स कम लगेगा तो चोट कम लगेगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लग रहा है, मास जो टकरा रहा है दूसरे बॉडी से, तो यहाँ पे कुछ इम्पल्स क्रिएट हो रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है फॉर स्मॉल टाइम dt, जो कि f/dt है। अब इस ये जो f/dt इम्पल्स है, इसके अपोजिट में क्या लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है r, मतलब कि जो रिएक्शन है वो नेगेटिव ऑफ फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा है, तभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है ना। वो अगर इम्पल्स देखें f/dt क्या होगा, f/dt होगा मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस का मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल ऑफ दैट बॉडी जो टकरा रहा है, जो कि यहाँ पे इक्वेशन में मैंने बता रखा है। अब नाउ जो आपका एफ नेट ऑन द बॉडी फोर्स, एक नेट फोर्स बॉडी पे क्या लगेगा, तो नेट फोर्स बॉडी पे लगेगा चेंज इन इम्पल्स, दैट इज चेंज इन मोमेंटम dp/dt। तो p की वैल्यू क्या होती है, mb, मोमेंटम होता है mb, तो dmb/dt हो जाएगा। ओके, ये भी, इसको भी तो इम्पल्स ही बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो एफ नेट की वैल्यू आपको पता चल गया है कि मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस का मास वेलोसिटी इनिशियल। यहाँ पे मास कौन सा है, मास पर यूनिट टाइम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मैं बोलूँ कि
एक कोई हमारे पास रिजर्वोयर है और उसमें ओपनिंग है और ओपनिंग का पाइप ऐसे आके मुड़ा हुआ है। तो ऐसे मुड़ा हुआ है तो यानी कि यहाँ से जो है कि रिजर्वोयर से लिक्विड आ रहा है और यहाँ पे इस बेंड पे मुड़ जा रहा है लिक्विड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पोजीशन 1 मानो या पोजीशन 2 मानो। तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन आप ये बताओगे कि प्रेशर हेड, डायनेमिक हेड और डेटम हेड। यहाँ पे जो होगा इन सब का ये तीनों का समेशन प्रेशर हेड, डायनेमिक हेड और डेटम हेड एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस डायनेमिक हेड प्लस डेटम हेड एट पॉइंट 2। दोनों इक्वल होगा बिकॉज कांस्टेंट होता है तीनों का समेशन, प्रेशर हेड का, डायनेमिक हेड का और डेटम हेड का। तो अगर आप कंसीडर करो कि Z1 और Z2 जो है सिमिलर है, मतलब लगभग सेम ही हाइट में, बहुत छोटा सा ये गैप है, ठीक है, बेंड है, बहुत छोटे से डिस्टेंस में है, तो Z1 Z2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और वेलोसिटी जो है आपकी चेंज नहीं हो रही है आफ्टर बेंड, तो वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स दैट प्रेशर इक्वल होना चाहिए, यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा। तो यही तो कंसेप्ट था कि फोर्स प्रेशर जब इक्वल होगा दैट मीन्स दैट फोर्स इनटू एरिया क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। दैट मीन्स दैट कि ये कांस्टेंट है प्रेशर, तो एरिया भी कांस्टेंट होगा, तो फोर्स भी यहाँ पे कांस्टेंट लग रहा है। कब, जब आप मान लो वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा ऑन द बैंड, मतलब यहाँ पे इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा, तब फोर्स कांस्टेंट है। तो सेम उसी तरीके से अगर दूसरा देखें एग्जांपल या फिर कंसेप्ट, तो नोजल कोई है उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, तो नोजल के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो इनिशियली इसका जो है P1A1 जो है फोर्स यहाँ पे इधर से लग रहा है लिक्विड के थ्रू, जो कि वेलोसिटी V1 से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो है बेंड है, मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसके कारण एक बेंड फोर्स लगेगा Fx इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द लिक्विड। अब एक चीज़ और है जो है नोजल के आउटर पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एक और फोर्स लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड। क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया A2, ये फोर्स लगेगा। मतलब दो फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो आपके पास F नेट क्या आएगा, F नेट आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वॉल्यूम फाइनल माइनस मास इंटू वॉल्यूम इनिशियल। तो यहाँ पे आप निकालो तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे होगी P1A1 माइनस का Fx माइनस का P एटमॉस्फेरिक A2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपको समझ में आ रहा है। अब मास क्या होता है, अब मास की जगह पे ρQ यूज़ करूँगा, तो मना मत करना, ऊपर बता रखा था ρQ और VFx, और ये फाइनल है, और इनिशियल के लिए ρQ और VIX वेलोसिटी इनिशियल। तो अगर Fx निकालें, Fx क्या है, क्या बताया था, फोर्स बाय द बेंड ऑन द फ्लूइड, बेंड के कारण जो फोर्स लग रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालें Fx की, तो इन टर्म्स को इस साइड भेजना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स को। तो इस साइड भेजने पे आपके पास जो इक्वेशन है ये आ जाएगा P1A1 माइनस का P एटमॉस्फेरिक A2 माइनस का ρQ V2 माइनस ρQ V1, B फाइनल V2 है, V इनिशियल V1 है, कंसिडर अगर एक कर रहे हैं तो ओके। तो अगर एक कंसेप्ट और देखें, ये सारे कंसेप्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये सारे कंसेप्ट लगा के। जैसे यहाँ पे एक सिंपल पाइप है, इसमें बेंड कोई हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे आप ये मान रहे हो कि इसकी वेलोसिटी जो फ्लो हो रही है, तो यहाँ V1 है, यहाँ भी V है, मतलब V वेलोसिटी जो है इक्वल है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है P1A1, और यहाँ पे बेंड के कारण जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको Fx बोल रहे हैं, और y डायरेक्शन है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज होके और फोर्स क्या हो जा रही है Fy इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है P2A2 जो फाइनल पोजीशन पे प्रेशर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो x डायरेक्शन की हमें जो है कि फोर्स निकालनी है और y डायरेक्शन की फोर्स निकालनी है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो F नेट इज इक्वल टू लगाएंगे आपका कौन सा इक्वेशन, मोमेंटम का इक्वेशन के मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल। तो वहाँ से मास की वैल्यू ρQ होती है, तो डायरेक्ट वहीं लगा देते हैं। F नेट इज इक्वल टू ρQ V फाइनल माइनस ρQ V इनिशियल इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। तो
अब देखो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, P1 A1 और Fx, दो ही फोर्सेस हैं। तो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस हैं तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन लगा है P1 A1 माइनस का Fx, और अब क्या है, और तो कुछ है नहीं इस डायरेक्शन में। ओके, इज इक्वल टू रो क्यू वी फाइनल, फाइनल किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हो जा रहा है। वेलोसिटी जो है फाइनली उस लिक्विड की वाई डायरेक्शन में हो जा रही है, एक्स डायरेक्शन में तो यहाँ पे आके रुक ही जा रहा है। दैट मीन्स दैट वी फाइनल जीरो हो जाएगा फॉर एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे वी एफ एक्स की जगह पे, और वी आई एक्स की जगह पे वी पुट करेंगे। तो आपके पास जो है एफ एक्स की कुछ फार्मूला या फिर वैल्यूज होगी, आ जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू P1 A1 प्लस रो क्यू वी। ओके, बाय द बेंड। और एक वाई डायरेक्शन में सेम उसी तरीके से इसी फॉर्मूले को यूज़ करें, एफ नेट का फॉर्मूला यूज़ करें। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, कौन सा फोर्स है आपके पास, दो फोर्सेस हैं एफ वाई, और इसमें से इसका अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का P2 A2, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर रहे हैं, जनरल सी बात है। अब फाइनल वेलोसिटी वी एफ वाई वी है, और वी एफ आई वाई जो है इनिशियल वाई डायरेक्शन में तो है, नेक्स्ट डायरेक्शन में तो जीरो है। ओके, तो यहाँ पे जीरो पुट किया, यहाँ पे वी पुट किया है। तो आपके पास जो एफ वाई की वैल्यू आई है P2 A2 प्लस का रो क्यू वी, मतलब कि फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ये है फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, या ये वाली इक्वेशन। तो इस टाइप की न्यूमेरिकल आती है, तो ये कंसेप्ट को यूज करके आप बना सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।